सितंबर 2022 का आखिरी हफ्ता था। इस्लामाबाद में जिंदगी मामूल के मुताबिक आगे बढ़ रही थी। किसी के लिए ये एक आम दिन था, लेकिन चंद घंटों बाद आने वाली एक इत्तला ने पूरे मुल्क की तवज्जो अपनी जानिब खींच ली। एक घर से मिलने वाली खबर देखते ही देखते टीवी चैनल्स की हेडलाइन बन गई और सोशल मीडिया पर एक ही नाम गर्दिश करने लगा, सारा इनाम। शुरू में किसी को पूरी हकीकत मालूम नहीं थी। सिर्फ इतना बताया जा रहा था कि शहर के एक फार्म हाउस से एक खातून की मौत की इत्तला मिली है। जैसे ही पुलिस मौका पर पहुंची, इलाके में गैर मामूली सरगर्मी शुरू हो गई। चंद ही मिनटों में पुलिस की गाड़ियां, एम्बुलेंस और मीडिया के नुमाइंदे भी वहां पहुंचने लगे। आसपास मौजूद लोग दूर खड़े एक दूसरे से यही पूछ रहे थे कि आखिर अंदर क्या हुआ है। इब्तिदाई इत्तलाआत महदूद थीं, इसलिए अफवाहें भी तेजी से फैलने लगे। मगर वक्त गुजरने के साथ एक एक करके हकीकत सामने आने लगी। मालूम हुआ कि जिस खातून का नाम इस वाक़ये से जड़ा है, वो कोई आम शख्सियत नहीं थी। सारा इनाम एक तालीम याफ्ता प्रोफेशनल थीं, जिन्होंने कई साल ब्रोन मुख काम किया था। उनके करीबी हल्के के मुताबिक वो एक पुरसुकून तबीयत और अपने मुस्तकबिल के हवाले से पुरुम्मीद खातून थीं। नदफित क़ब्ल अन शादी वाइद। बज़ाहिर सब कुछ मामूल के मुताबिक दिखाई देता था, लेकिन किसी को मालूम नहीं था कि इस रिश्ते के पीछे हालात किस तरफ जा रहे हैं। यही वो सवाल था जिसने बाद में पूरे केस को अवामी दिलचस्पी का मरकज़ बना दिया। जैसे जैसे रात गुजरती गई, न्यूज़ चैनल्स इस वाक़ये की लम्हा बा लम्हा कवरेज करने लगे। हर नई अपडेट के साथ लोगों के जहन में नए सवाल पैदा हो रहे थे। आखिर इस घर के अंदर ऐसा क्या हुआ? इन इज़िन बिशुरूअ वाली खतून अन उस्सु इंजाम तिसुन। और वो कौन से हालात थे जिन्होंने इस वाक़ये को जन्म दिया? सारा इनाम के अहले खाना के लिए ये खबर नाकाबिले यकीन थी। चंद घंटे पहले तक सब कुछ मामूल के मुताबिक महसूस हो रहा था, लेकिन अब हर चीज़ बदल चुकी थी। उधर सोशल मीडिया पर मुख्तलिफ दावे गर्दिश कर रहे थे, जबकि दूसरी जानिब लोग सिर्फ तस्दीक शुदा मालूमात का इंतज़ार कर रहे थे। ये मुकदमा सिर्फ एक कत्ल का मुकदमा नहीं बनने वाला था, बल्कि आने वाले दिनों में इसने रिश्तों, एतमाद, घरेलू तनाज़ात और इंसाफ के निज़ाम से मुताल्लिक़ कई अहम सवालात को भी जन्म दिया। हर गुजरते दिन के साथ इस केस की नई तफसीलात सामने आती रहे और अवाम की दिलचस्पी कम होने के बजाय मज़ीद बढ़ती गई। क्योंकि अगले 24 घंटों में सामने आने वाली मालूमात ने इस वाक़ये का रुख ही बदल दिया और ये मुकदमा पाकिस्तान के सबसे ज़्यादा ज़ेर बहस मुकदमात में शामिल हो गया। रात गुजर चुकी थी, मगर इस्लामाबाद में इस वाक़ये की बाज़गश्त हर तरफ सुनाई दे रही थी। सुबह होते ही न्यूज़ चैनल्स ने अपनी नशरियात का आगाज़ इसी खबर से किया। अखबारात के ऑनलाइन एडिशन मुसलसल अपडेट हो रहे थे, जबकि सोशल मीडिया पर हर शख्स यही जानने की कोशिश कर रहा था कि आखिर इस घर में ऐसा क्या हुआ था। जैसे जैसे वक्त गुजरता गया, वाक़ये की मज़ीद तफसीलात सामने आने लगे। मालूम हुआ कि सारा इनाम चंद रोज़ कबल ब्रोन मुख से पाकिस्तान आई थीं। उनका मकसद अपने शौहर के साथ वक्त गुजारना और मुस्तकबिल की ज़िंदगी के बारे में कुछ अहम फैसले करना था। उनके करीबी जानने वालों के मुताबिक उन्होंने कभी ये तसव्वुर भी नहीं किया था कि ये सफ़र उनकी ज़िंदगी का आखिरी सफ़र साबित होगा। उधर जिस घर में ये वाक़या पेश आया था, वहाँ पुलिस की आमद और रफ्त जारी थी। आसपास के रिहायशी खामोशी से एक दूसरे से बातें कर रहे थे। कुछ लोग सिर्फ इतना जानते थे कि रात को अचानक पुलिस और एम्बुलेंसें वहाँ पहुँची थीं, जबकि असल हकीकत से तकरीबन सब ही बेखबर थे। चंद ही घंटों में ये खबर सामने आई कि इस मुकदमे में सारा इनाम के शौहर का नाम सामने आया है। ये इत्तला आते ही पूरे केस ने एक नया रुख इख्तियार कर लिया। अब ये सिर्फ एक अफसोसनाक खबर नहीं रही थी, बल्कि एक ऐसा मुकदमा बन चुका था जिस पर पूरे मुल्क की नज़रें जिम गई थीं। इस दौरान सारा इनाम के वालिदैन भी मीडिया के सामने आए। उन्होंने इंसाफ की अपील की और कहा कि वो चाहते हैं कि हकीकत पूरी तरह सामने आए। उनके बयानात ने अवाम की तवज्जो मज़ीद इस केस की तरफ मबजूल कर दी। बहुत से लोग इस ख़ानदान के दुख को महसूस कर रहे थे, जबकि सोशल मीडिया पर भी मुख्तलिफ आरा सामने आने लगे। वक्त के साथ साथ ये बात भी सामने आई कि सारा इनाम एक कामयाब प्रोफेशनल थीं और अपनी मेहनत से ब्रोन मुख एक अच्छी ज़िंदगी गुजार रही थी। यही वजह थी कि उनकी मौत की खबर ने न सिर्फ पाकिस्तान बल्कि ब्रोन मुख पाकिस्तानियों को भी अफसरदा कर दिया। बहुत से लोगों के लिए ये सवाल आज भी अहम था कि आखिर चंद हफ्ते पहले शुरू होने वाला एक नया रिश्ता इतनी जल्दी इस अंजाम तक कैसे पहुंच गया। इसी दौरान मीडिया के नुमाइंदे मुसलसल इस केस की हर नई पेश रफ्त रिपोर्ट कर रहे थे। हर चंद घंटों बाद कोई ना कोई नई इत्तला सामने आती, जिसके बाद अवाम की दिलचस्पी मजीद बढ़ जाती। मगर उन तमाम खबरों के दरमियान एक हकीकत वाज़ेह थी कि इस वाक़ये ने एक ख़ानदान की खुशियाँ हमेशा के लिए छीन ली थी।
अब सबकी नज़रें इस बात पर थीं कि आने वाले दिनों में इस मुकदमे की समझ क्या होगी। लोग जानना चाहते थे कि इस रात के वाक़यात की असल तस्वीर क्या थी, दोनों फरीकों का मौक़िफ़ क्या था, और आखिर वो कौन से हालात थे जिन्होंने इस अफसोसनाक अंजाम को जन्म दिया। ये वो मरहला था जहां से सारा इनाम केस सिर्फ एक खबर नहीं रहा, बल्कि पाकिस्तान के सबसे ज़्यादा ज़ेरे बहस मुकदमात में शामिल हो गया, और हर नई पेशरफ्त के साथ लोगों के जहन में एक ही सवाल गूंज रहा था, आखिर इस घर के अंदर इस रात वाकई क्या हुआ था। अगले चंद दिनों में इस मुकदमे की खबरें तकरीबन हर न्यूज़ चैनल की पहली तरजीह बन चुकी थीं। सुबह के टॉक शोज़ हों आ रात के प्राइम टाइम प्रोग्राम, हर जगह इसी वाक़ये पर गुफ्तगू हो रही थी। سوشيال مربزر الآن رائدات لنصدر من سؤال مسلسل موجود انت। आखिर इस रात इस घर के अंदर क्या हुआ था। जैसे जैसे मालूमात सामने आने लगे, वाक़ये की तस्वीर पहले से ज़्यादा वाज़ेह होने लगी। मालूम हुआ कि ये कोई अचानक पेश आने वाला हादसा नहीं था, बल्कि एक ऐसा वाक़या था जिसके बारे में मुख्तलिफ पहलुओं से तहक़ीक़ात जारी थीं। मुतल्लिका इदारों ने मौका पर मौजूद अफराद से मालूमात हासिल करना शुरू की, जबकि वाक़ये की तरतीब को समझने की कोशिश की जा रही थी ताकि इस रात के हालात वाज़ेह हो सके। इसी दौरान सारा इनाम के अहले खाना ने मुतअद्दिद मौक़े पर मीडिया से गुफ्तगू की। उनका मौक़िफ़ था कि उन्हें इंसाफ की उम्मीद है और वो चाहते हैं कि इस वाक़ये की मुकम्मल हकीकत सामने आए। उनके बयानात ने अवाम की हमदर्दी को मज़ीद बढ़ा दिया, क्योंकि हर गुज़रते दिन के साथ ये एहसास गहरा होता जा रहा था कि एक खुशहाल ख़ानदान अचानक एक नाकाबिले तलाफ़ी सानहे से दो चार हो गया है। दूसरी तरफ जिस शख्स का नाम इस मुकदमे में सामने आया, इसके हवाले से भी मुख्तलिफ खबरें गर्दिश करती रही। मीडिया हर नई पेशरफ्त को नशर कर रहा था, लेकिन कानूनी माहिरीन बार बार यही याद दिलाते रहे कि किसी भी मुकदमे का हतमी फैसला अदालत ही करती है, इसलिए सिर्फ तस्दीक शुदा मालूमात पर ही एतमाद किया जाना चाहिए। चंद रोज़ बाद जब मुकदमा अदालत में पेश हुआ तो इसकी हर समाअत खबरों का हिस्सा बनने लगी। अदालत के बाहर मीडिया की बड़ी तादाद मौजूद रहती, जबकि अंदर होने वाली कार्रवाई के बाद रिपोर्टर्स फौरी तौर पर अवाम को नई मालूमात से आगाह करते। हर पेशी के बाद लोगों में ये तजस्सुस मज़ीद बढ़ जाता कि मुकदमा अब किस समझ जा रहा है। इस मुकदमे ने एक और बहस भी छेड़ दी। बहुत से लोग ये सवाल उठाने लगे कि क्या रिश्तों में पैदा होने वाले इख्तिलाफात को बरवक्त हल किया जा सकता है? क्या ख़ानदानों के दरमियान बेहतर राब्ता ऐसे अफसोसनाक अंजाम को रोक सकता है? अगरचे हर केस की अपनी अलग नौयत होती है, लेकिन इस वाक़ये ने मुआशरे में कई अहम सवालात ज़रूर पैदा किए। वक्त गुजरता गया, लेकिन सारा इनाम का नाम खबरों से गायब नहीं हुआ। हर नई समाअत, हर नई पेशरफ्त और हर नए बयान के साथ अवाम की नज़रें इसी मुकदमे पर मरकूज़ रही। ये सिर्फ एक कानूनी केस नहीं रहा था, बल्कि एक ऐसा वाक़या बन चुका था जिसने पूरे मुल्क को गमज़दा भी किया और सोचने पर भी मजबूर कर दिया। लेकिन इस कहानी का सबसे अहम मरहला अभी बाकी था। कई महीनों तक जारी रहने वाली अदालती कार्रवाई के बाद आखिरकार वो दिन भी आया जब सबकी नज़रें अदालत के फैसले पर थीं। हर शख्स जानना चाहता था कि इस मुकदमे का अंजाम क्या होगा और क्या इस ख़ानदान को वो इंसाफ मिल सकेगा जिसका वो मुसलसल मुतालबा कर रहा था। वक्त गुजरता गया और सारा इनाम केस की हर नई पेश रफ्त अवाम की तवज्जो का मरकज़ बनी रही। महीनों बाद जब मुकदमा अपने अहम मरहले में दाखिल हुआ तो हर समाअत के बाद एक ही सवाल सुनाई देता था, आज अदालत में क्या हुआ? न्यूज़ चैनल्स के नुमाइंदे सुबह से ही अदालत के बाहर मौजूद होते, जबकि सोशल मीडिया पर भी हर नई इत्तिला का बेचैनी से इंतज़ार किया जाता। जिस दिन इस मुकदमे की अहम समाअत थी, अदालत के बाहर मामूल से कहीं ज़्यादा रश दिखाई दे रहा था। सहाफ़ी अपने कैमरे संभाले खड़े थे, वकील अदालत में आ जा रहे थे, जबकि आम लोग भी दूर खड़े ये जानने की कोशिश कर रहे थे कि आज इस मुकदमे में क्या पेशरफ्त होगी। हर किसी की नज़रें अदालत के दरवाजे पर थीं। चंद घंटों की कार्रवाई के बाद जब समाअत ख़त्म हुई तो मीडिया के नुमाइंदों ने फौरी तौर पर अवाम तक ताज़ा मालूमात पहुँचाना शुरू कर दी। हर चैनल अपनी ब्रेकिंग न्यूज़ चला रहा था और लोग एक एक लफ्ज़ गौर से सुन रहे थे। ये मुकदमा अब सिर्फ एक ख़ानदान का मामला नहीं रहा था, बल्कि पूरे मुल्क की तवज्जो इस पर मरकूज़ थी। वक्त के साथ मुख्तलिफ समाअतें होती रहीं। दोनों जानिब से कानूनी मुवक्किफ़ अदालत के सामने रखा गया और अदालत ने मुकदमे को कानून के मुताबिक आगे बढ़ाया। इस दौरान सारा इनाम के अहले खाना तकरीबन हर पेशी पर मौजूद रहते। उनके चेहरों पर इंतज़ार, गम और उम्मीद तीनों एक साथ दिखाई देते थे। उनकी ख्वाहिश सिर्फ इतनी थी कि जो भी फैसला हो वो कानून और इंसाफ के मुताबिक हो। बिलाखिर वो दिन भी आ गया जिसका सब इंतज़ार कर रहे थे। अदालत ने अपना फैसला सुनाया। इस फैसले को मुल्क भर के मीडिया ने नुमाया अंदाज में नशर किया और चंद ही मिनटों में ये खबर पूरे पाकिस्तान में फैल गई।
बहुत से लोगों ने इस फैसले पर अपने ख्यालात का इजहार किया, जबकि कानूनी माहिरीन ने भी इसके मुख्तलिफ पहलुओं पर गुफ्तगू की। अगरचे हर मुकदमे में अपील का कानूनी हक मौजूद होता है, लेकिन इस फैसले ने एक बात ज़रूर वाज़े कर दी कि ऐसे संगीन मुकदमात में अदालतें तमाम दस्तयाब कानूनी मवाद और दलाइल को सामने रखकर अपना फैसला देती हैं। यही वजह है कि इस केस की हर पेश रफ्त को अवाम ने गैर मामूली दिलचस्पी से देखा। आज भी जब सारा इनाम केस का जिक्र होता है तो लोगों के जहन में सिर्फ अदालत का फैसला नहीं आता, बल्कि एक तालीम याफ्ता और कामयाब खातून की वो जिंदगी भी याद आती है जो अचानक एक अफसोसनाक अंजाम तक पहुंच गई। इस वाक़ये ने बहुत से लोगों को ये सोचने पर मजबूर किया कि एतमाद, रिश्ते और बाहमी एहतराम किसी भी इज़्दिवाजी ज़िंदगी की बुनियाद होते हैं, और जब ये बुनियाद कमज़ोर पड़ जाए तो इसके नताइज कितने दर्दनाक हो सकते हैं। इस मुकदमे ने पाकिस्तान में घरेलू तनाज़ात, ख़वातीन के तहफ़्फ़ुज़ और इंसाफ के निज़ाम के हवाले से भी कई अहम सवालात को जन्म दिया। शायद यही वजह है कि आज भी ये केस पाकिस्तान के नुमाया मुकदमात में शुमार किया जाता है। लेकिन हर कहानी का एक अंजाम होता है, और इस कहानी का इख्तिताम सिर्फ एक अदालती फैसले पर नहीं, बल्कि एक ऐसे सबक पर होता है जिसे पूरा मुआशरा कभी नज़रअंदाज नहीं कर सकता। कई महीनों तक खबरों की जीनत बनने के बाद सारा इनाम केस आहिस्ता आहिस्ता अपने मंतिकी अंजाम की तरफ बढ़ने लगा। जो मुकदमा एक खामोश रात को एक फ़ोन कॉल से शुरू हुआ था, वो अब पाकिस्तान के सबसे ज़्यादा ज़ेरे बहस मुकदमात में शुमार होने लगा था। हर समात, हर बयान और हर पेश रफ्त को अवाम ने करीब से देखा, क्योंकि ये सिर्फ एक कानूनी मुकदमा नहीं बल्कि एक ऐसे सानिहे की कहानी थी जिसने एक ख़ानदान की ज़िंदगी हमेशा के लिए बदल दी। अदालत ने मुकदमे में पेश किए गए दलाइल और कानूनी कार्रवाई को मद्देनज़र रखते हुए अपना फैसला सुनाया। बाद अज़ा कानून के मुताबिक अपील का हक भी बरकरार रहा, क्योंकि पाकिस्तान के अदालती निज़ाम में हर फरीक को आला अदालत से रुजू करने का हक हासिल होता है। यूं मुकदमे का कानूनी सफ़र अपनी मुकर्ररा राह पर आगे बढ़ता रहा। लेकिन इस फैसले से हटकर अगर इस पूरे वाक़ये को देखा जाए तो ये कई ऐसे सवाल छोड़ गया जिन पर आज भी बहस होती है। क्या रिश्तों में पैदा होने वाले इख्तिलाफ़ात को बर वक्त हल किया जा सकता है? क्या मसाइल को बातचीत, मुशावरत और कानूनी तरीकों से सुलझाया जा सकता है? और क्या ऐसे सानिहात से बचने के लिए मुआशरे में मज़ीद आगाही की ज़रूरत है? सारा इनाम की ज़िंदगी एक ऐसे मुस्तक़बिल की नुमाइंदगी करती थी जिसके कई ख्वाब अभी पूरे होना बाकी थे।